औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके लंबा होने के ख़दशे से मैंने उसको कुछ छोड़ दिया था कि कल के लिए। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक पॉइंट तो आया था कि घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद किया जाता है और लेकिन कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसमें यह है कि जो घरेलू मुलाज़माएँ होती हैं ख़ास तौर पर, या छोटे बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि आपने बर्तन नहीं सही धोए या ये कर दिया वो कर दिया। इसी तरह जो घरेलू मुलाज़माएँ होती हैं, चाहे वो ख़वातीन हों या बच्चियाँ हों, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से वो जिनसी तशद्दुद जो है वो हो सकता है कि घर के किसी बड़े की तरफ से हो, घर किसी मुलाजिम की तरफ से हो, या घर के किसी नौजवान की तरफ से हो। अब इस ज़ाहिर सी बात है वो रिपोर्ट नहीं होते केस, कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का या कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसके पास वो सेक्सुअल अब्यूज़ का रिपोर्ट की जा सके। लिहाजा इन केसेस की तादाद बढ़ती चली जाती है और खामोश रहने के लिए उनको धमकियाँ दी जाती हैं या ये कहा जाता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। और बाज़ केसेस में तो ऐसा हुआ है कि कत्ल तक के वाक़यात भी पेश आए हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों के ऐसे मामलात होते हैं कि वो जॉब का चला जाना उनके लिए ज़िंदगी और मौत की हैसियत रखता है, और वो घर वाले जो ये सारा काम कर रहे होते हैं वो उनकी मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी ने तो इससे सख्त मना किया है। बीइंग अ मुस्लिम, हम अगर इस बात को देखें तो कि ये ऐसा एक काम है कि जान छुड़ानी तो मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में भी ये बात याद रखिएगा कि जो कुछ हम किसी के साथ करते हैं उसका बदला हमने दुनिया में देकर जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरत ही है, दुनिया में भी हम बदला देकर जाएंगे। और फिर यह है कि मैं इस हवाले से वो जो वालिदैन जो छोटी बच्चियों को दूसरों के घरों में छोड़ जाते हैं बतौर मुलाज़मा और फिर उनकी कोई खैर ख़बर नहीं लेते, उनको भी मैं तंबीह करूँगा कि खुदारा आप अपने बच्चों और बच्चियों की ख़बर रखा करें। बच्चों के साथ भी ये मामला होता है, सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं। आप उनकी ख़बर रखा करें, उनकी ख़बरगिरी किया करें। महीनों आप अपने बच्चों की ख़बर नहीं लेते और जिसकी वजह से उनके साथ ये सारी बातें हो जाती हैं। ये सोशल टैबूज़ हैं, मैं जानता हूँ, इन पर गुफ्तगू करना, इन पर बात करना मुनासिब नहीं समझा जाता हमारे माशरे के अंदर, लेकिन हमारे माशरे में ये जो एक बेढंगी चाल चल पड़ी है, एक बेढंगा मामला चल पड़ा है और एक ऐसा जुर्म जो चल पड़ा है कि आखिर उसको किसी ना किसी तरीके से तो रोकना है, चाहे वो ज़बान के ज़रिए से रोका जाए। ज़ाहिर बात है बुराई को रोकने के 3 मदारिज अल्लाह के नबी ने ख़ुद बताए हैं कि अगर तुम में ताकत है इसको हाथ से रोक दो, अगर हाथ की ताकत नहीं रखते तो ज़बान से रोक दो, और अगर ज़बान की ताकत भी नहीं रखते तो दिल में बुरा जानो। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। मेरा ख़्याल है मुझ समेत हम सब ईमान के इसी कमज़ोर दर्जे पर फायज़ हैं कि हम इसको दिल में तो बुरा समझते हैं, लेकिन कभी इस हवाले से गुफ्तगू नहीं की और ना ही इसको रोकने की कोशिश की। हमारे इर्द गिर्द कई घराने ऐसे होंगे जहाँ पे घरेलू मुलाज़माएँ और मुलाजिम होंगे और जिनके साथ ये मामला किया जाता होगा। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त हैं, वो पिछले दौर में चेयरमैन थे एक यूनियन काउंसिल के। मैं उनके पास उनको मिलने के लिए गया तो एक वालिद बड़ा नहीफ़ सा और साथ एक ख़ातून, बुज़ुर्ग ख़ातून, वो आए और बड़े शर्मिंदा से उन्होंने उनसे कहा कि हम आपसे अलग बात करना चाहते हैं। तो बाकी लोग भी बैठे हुए थे, वो सारे उठ गए, मैं भी उठ गया। तो बाद में मैंने उनसे अपने अज़ीज़ से पूछा कि ये क्या मामला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इनकी बेटी के साथ वहाँ पर उस घर में जिनसी तशद्दुद हुआ है और फिर उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। और ज़ाहिर सी बात है वो जो कुछ हो चुका था वो तो नहीं लुटाया जा सकता था, लेकिन उस बदबख्त को सज़ा दिलवाई गई। तो अब ये है कि आपने इस पे चेक रखना है। और मैं जिनके घरों में ये मुलाजिम या मुलाजमाएँ होती हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आप भी ऐसा चेक रखें। आप देखें
कि जुमले कसे जाते हैं, उनकी जिस्मानी साख्त को लेकर, इसी तरह उनके लिबास को लेकर, उनकी शक्ल को देखकर जुमले कसे जाते हैं। और वो जुमले कसना, और फिर यह है कि उनको कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी चीज़ें उनके सामने रखी जाए जिसकी वजह से उनको इस तरफ राग़िब किया जा सके। तो जिस घर में वो मुलाजमा या मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, उन घर वालों की दोहरी ज़िम्मेदारी है, उन पर ज़िम्मेदारी डाली गई है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा उनके साथ उसी तरह रवैया रखें जैसे अपने बेटों और बेटियों के साथ रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जिसका मफ़हूम है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। आप देखें कि बिलाल की क्या हैसियत थी, सुहैब रोमी की क्या हैसियत थी, सलमान फ़ारसी की क्या हैसियत थी, और ज़ैद बिन हारसा की क्या हैसियत थी, और बाकी गुलामों की क्या हैसियत थी जो घर में काम करने वाले थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने 10 साल नबी वसल्लम की खिदमत की है, कभी आपने मुझे कोई एक हार्श लफ्ज़ भी नहीं कहा। अगर मैं कोई काम करना भूल गया या मैं बच्चा था तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग गया, नबी सल्लम ने कभी मुझे सख्त जुमला नहीं कहा, बल्कि प्यार से मेरा कान पकड़ते और कहते हैं, अंस आज फिर भूल गए थे ना। तो हमें भी, हमारे वो बच्चे हैं, हमें भी उनके साथ ऐसा रवैया रखना चाहिए। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक, मेरे भाइयों और बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसलिए कि वो बेल आइकन इसलिए नहीं है कि आप तक नई वीडियोस पहुँचें, बल्कि मेरे और आपके ताल्लुक़ और मोहब्बत की एक अलामत है, इसलिए उसको प्रेस कीजिएगा। वस्सलाम।